आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्लेडर पे काफ़ी लोगों ने कहा कि इंग्लिश का उच्चारण लिखना ज़रूरी नहीं है, इसकी हिंदी भी समझाना ज़रूरी है। तो हम लोग दोनों चीज़ें लेकर चलते हैं। जैसे कि आज हम लोग इसकी उच्चारण को भी लिखेंगे और फिर उसकी हिंदी भी लिखेंगे और सेंटेंस को बताएंगे भी कि वो सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश को अपने मजबूत करने का तरीका है कि इंग्लिश रीडिंग आप कीजिए और एक एक सेंटेंस को समझते हुए चलिए। किसी की भी वीडियो देखिए लेकिन पूरी देखिए समझ कर। ठीक है, शुरू करते हैं। दिस इज राम। यहाँ दिस और दैट का यूज है, तो दिस या दैट का अर्थ है दिस नज़दीक के लिए यूज किया जाता है और दैट दूर के लिए। जैसे कि राम मेरे पास नज़दीक में खड़ा है तो बोलेंगे दिस इज राम। अगर दूर खड़ा है तो दैट इज मोहन। नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, दिस दैट का यूज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दिस, इसको इज बोलते हैं, इज। इसको बोलते हैं राम। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। ठीक है, दिस यानी यह होता है, इज का अर्थ होता है, राम एक नाम है, तो क्या हुआ, यह राम है यानी दिस इज राम। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। दैट इज मोहन, इसको बोलते हैं दैट, इसको बोलते हैं इज, इसको बोलते हैं मोहन। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिख अब हम लोग इसकी हिंदी समझते हुए चलते हैं। दैट का अर्थ है वह, इसका अर्थ है मोहन एक नाम है, तो वह मोहन है, दैट इज मोहन। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दीज आर बॉयज, इसको बोलते हैं दीज, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं बॉयज, बॉयज। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। दीज का अर्थ है ये, आर का अर्थ है, बॉयज यानी लड़के। कैसे हुआ, ये लड़के हैं यानी दीज आर बॉयज, प्लूरल हो गया। दोज आर गर्ल्स, दोज, इसको बोलते हैं दोज, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं गर्ल्स, गर्ल्स। ठीक है, अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। दोज का अर्थ है प्लूरल यानी कि वे, आर यानी है, गर्ल्स यानी लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियाँ, वे लड़कियाँ हैं यानी दोज आर गर्ल्स। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, इसको बोलेंगे दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। दिस यानी यह, गर्ल यानी लड़की, इज यानी है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दिस गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब दिस, यहाँ दिस था यानी यह लड़की सिंगुलर था, अब यह प्लूरल हो चुका है, दीज, इसको बोलेंगे दीज गर्ल, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब हम लोग इसकी हिंदी लिखेंगे। दिस का अर्थ है ये, यानी ये बहुत सारी लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं क्या, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, तो बोलेंगे ये लड़कियां सुंदर हैं, दिस गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दोज बॉयज आर थिप्स, दोज, इसको बोलेंगे दोज, इसको बोलेंगे बॉयज, इसको बोलेंगे आर, इसको बोलेंगे थीव्स, थीव्स। अब हम इसकी हिंदी को लिखेंगे। दोज का अर्थ है वे, बॉयज यानी लड़के, आर यानी हैं, थीव्स यानी चोर, यानी वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दिस इज ए हॉर्स, इसको बोलेंगे दिस, दिस, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे हॉर्स। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। दिस यानी यह, इज यानी है, यानी एक, हॉर्स यानी घोड़े, सॉरी घोड़ा, ठीक है, घोड़े नहीं घोड़ा, यह एक घोड़ा है यानी दिस इज अ हॉर्स। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पे। दैट इज एन एलिफेंट, इसको बोलेंगे दैट, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे एन, इसको बोलेंगे एलेफेंट, एलेफेंट। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे। दैट यानी वह,
इज यानी है, एन यानी एक, एलिफेंट, एलिफेंट का अर्थ है हाथी। ठीक है, एन का यूज करते हैं वॉवेल के पहले, ई वॉवेल है तो ई के पहले एन लिखेंगे, आ नहीं, तो दैट इज एन एलिफेंट यानी वह एक हाथी है। इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लास्ट में करेंगे जैसा कि मैंने किया, दैट इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं, दिस इज एन एग, इसको बोलेंगे दिस, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे एन, एग, एग, ठीक है, एग, ये एग है। अब हम लोग समझेंगे इसको हिंदी में। दिस का अर्थ है यह, इज का अर्थ है, एन का अर्थ है एक, एक का अर्थ है अंडा, यह एक अंडा है। इज इंग्लिश में बगल में लिखाएगा, ये सब्जेक्ट है, दिस इसके बगल में हेल्पिंग वर्ब है इज, लेकिन जब हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो इसकी इंग्लिश हिंदी लास्ट में लिखेंगे, यानी यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। बहुत सिंपल सा समझना है इसको। और एन का उच्चारण आप समझ गए होंगे, एन, एन का अर्थ है एक, इसको हम लोग वॉवेल के पहले एन लिखते हैं और कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिस इज अ काउ, इसको बोलेंगे दिस, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे अ, इसको बोलेंगे काउ। अब हम लोग इसकी हिंदी को समझेंगे। दिस का अर्थ है यह, इज का अर्थ है, एक का अर्थ है एक, काउ का अर्थ है गाय, यानी यह एक गाय है, यानी दिस इज अ काउ। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट है सी, इसके पहले ए लिखा है हमने, एन नहीं, एन का यूज सिर्फ वॉवेल के पहले होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले ए का ही यूज हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे अब हम लोग चलते हैं, दैट इज एन ऑक्स, दैट, इसको बोलते हैं दैट, इसको बोलते हैं इज, इसको बोलते हैं एन, और इसको बोलते हैं ऑक्स। ठीक है, ऑक्स। अब हम लोग इसकी हिंदी को लिखेंगे, दैट का अर्थ है वह, इज का अर्थ है, एन का अर्थ है एक, ऑक्स का अर्थ है बैल, बैल। ठीक है, यह यानी वह एक बैल है, लेकिन दिस इज टी, इसको हम लोग लिखेंगे दिस, इसको बोलेंगे इज, इसको बोलेंगे टी। इसका क्या अर्थ है यह समझते हैं। दिस का अर्थ है यह, इसका अर्थ है, टी यानी चाय, यानी यह चाय है, दिस इज टी। नेक्स्ट, दैट इज मिल्क, इसको बोलते हैं दैट, इसको बोलते हैं इज, इसको बोलते हैं मिल्क, दैट इज मिल्क। अब हम लोग इसकी हिंदी लिखते हैं, दैट का अर्थ है वह, इज का अर्थ है, मिल्क का अर्थ है दूध। ठीक है, यानी वह दूध है, दैट इज मिल्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। जय हिंद।